प्रश्न उत्तर अकबरी लोटा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जौहलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर, लाला जौहलाल को वह बेढंगा लोटा पसंद न था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, किंतु अपनी पत्नी को कुछ भी न कहा, क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। इसके अलावा उन्हें अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव का भी पता था, जिसके सामने वे कमज़ोर पड़ते थे। उन्हें यह भी डर था कि यदि उन्होंने लोटे के बारे में कुछ कहा तो अगली बार शायद बाल्टी में खाना पड़े, अर्थात इससे भी बुरी स्थिति हो सकती थी। लाला जौहलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जौहलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? उत्तर, पानी पीते हुए लाला जौहलाल के हाथ से लोटा छूट गया और उसके गली में गिरते ही गली में बहुत तेज शोर हुआ। लाला जी भी छत से नीचे आए। उन्होंने देखा कि सिर से पांव तक भीगा एक अंग्रेज अपना अंगूठा पकड़े तिल मिला रहा है और गालियां बक रहा है। लाला जी ने समझ लिया कि यह अंग्रेज नहीं, उन्हीं के लोटे के पानी से भीगा है और उसी से चोटिल हुआ है। अब यह झगड़ा करेगा तथा इसके साथ आई भीड़ झगड़े से हर्षित होगी। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जौहलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? उत्तर, अंग्रेज के सामने बिलवासी मिश्र जौहलाल को पहचानने से इनकार करते हुए अजीब सा व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे कि अंग्रेज को तनिक भी शक न हो कि मेरे साथ की गई हमदर्दी दिखावा मात्र है। बिलवासी जी यह सोच रहे थे कि इस प्रकार के व्यवहार से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा तथा यह गंभीर मामला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा तथा किसी को उपहास करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। उत्तर, बिलवासी जी ने लाला जौहलाल को देने के लिए रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी के गले में पड़ी चैन से ताली निकाली और चुपचाप संदूक से रुपए निकालकर उसे बंद कर दिया था। लाला जौहलाल के लिए रुपए का इंतज़ाम अंग्रेज़ के माध्यम से हो जाने पर उन्होंने वे रुपए उसी तरह वापस संदूक में रख दिए थे। आपके विचार से अंग्रेज़ ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर, भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला तथा ऐतिहासिक वस्तुओं ने सदा से ही विदेशियों को आकर्षित किया है। इसके अलावा कुछ लोगों के अपने विशेष शौक भी होते हैं। अंग्रेज़ भी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करने का शौकीन था। इसके अलावा उसका पड़ोसी मेजर डगलस इस अंग्रेज़ को अपनी ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाकर डींगे मारता रहता था। गत वर्ष उसने भारत से जहांगीरी अंडा खरीदा था। अंग्रेज़ उसको नीचा दिखाना चाहता था। उससे महंगा तथा ऐतिहासिक अकबरी लोटा खरीदकर उन्हें दिखाते हुए पीछे छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? उत्तर, यह बात पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जौहलाल से कही। लाला जौहलाल बिलवासी जी से यह जानना चाहते थे कि उन्होंने रुपयों का प्रबंध कैसे किया तथा बिलवासी जी ने कहा कि इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लेना। ऐसा कहकर वह पत्नी से चोरी करके उसके संदूक से रुपये निकालने की बात नहीं कहना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों को यथास्थान रखने की जल्दी भी थी, इसलिए ऐसा कहा। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या जौहलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर, बिलवासी मिश्र ने अपने मित्र की मदद करने के लिए चोरी से अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकाले। वे रुपए देने लाला जी के घर गए, किंतु वहां अकबरी लोटे के माध्यम से 500 रुपये की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार लाला जौहलाल की समस्या तो हल हो गई, पर असली समस्या बिलवासी मिश्र के सामने थी कि पत्नी के संदूक से चुराए हुए रुपए उसी स्थान पर पुनः कैसे रखे जाएं। वे खुद जागकर अपनी पत्नी के सो जाने तक का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसके सो जाने पर ताली निकाल कर रुपये वहाँ रख सके।
लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? ज़ाउलाल और उनकी पत्नी के बीच हुई इस बातचीत से क्या पता चलता है? उत्तर: लाला ज़ाउलाल और उनकी पत्नी के बीच हुई इस बातचीत से पता चलता है कि लाला जी ने पहले भी अपनी पत्नी से किए गए वायदे न निभा सके होंगे। यह भी हो सकता है कि उन्होंने पैसे तो दिए होंगे पर बहुत ही बाद में दिए होंगे। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि उनकी पत्नी को लाला जी के वचनों पर विश्वास न था। वे समय पर पैसे न देने के उनके स्वभाव से वाकिफ़ थी। उनका स्वभाव ज़ाउलाल के स्वभाव से तेज था। वे तर्क शक्ति से लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी। लाला ज़ाउलाल कंजूस स्वभाव के आदमी थे। अंग्रेज़ लोटा न खरीदता तो क्या होता? उत्तर: यदि अंग्रेज़ लोटा न खरीदता तो बिलवासी जी को रुपये अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके लाए थे वही रुपये लाला ज़ाउलाल को देने पड़ते। लाला ज़ाउलाल ये रुपये अपनी पत्नी को दे देते तथा बाद में रुपये का प्रबंध करके अपने मित्र बिलवासी मिश्र को दे देते। इसके अलावा उन्हें अचानक यूँ 500 रुपये भी न मिल पाते। अंग्रेज़ पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? उत्तर: यदि अंग्रेज़ पुलिस को बुला लेता तो पुलिस ज़ाउलाल तथा अंग्रेज़ को थाने ले जाती, दोनों को ही समझौता करने की कहती तथा लाला जी से अंग्रेज़ की क्षतिपूर्ति कराती। फिर भी दोनों न मानते तो उन्हें थाने में बंद करने की धमकी भी देती। जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? उत्तर: जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता, जिसमें उनकी पत्नी भारी पड़ती। वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती और उनके सब कुछ उगलवा कर ही रहती। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होता है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं होती हैं और अंतर होते हैं? उत्तर: उल्का किसी तारे का टुकड़ा होता है जो चट्टानों से बना होता है। यह तारों के चारों ओर अपने पथ पर घूमता है, किंतु कभी कभी यह टुकड़ा अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगता है। गिरते समय वायुमंडल में वायु से घर्षण के कारण वह तेजी से जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे टूटता तारा भी कहते हैं। ग्रह और उल्का में समानताएं: दोनों का ही निर्माण चट्टान के कणों से होता है। दोनों ही किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ग्रह और उल्का में अंतर: ग्रहों का आकार काफ़ी बड़ा होता है जबकि उल्का का आकार छोटा होता है। ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं जबकि उल्काओं की कोई निश्चित धुरी नहीं होती। इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची है या काल्पनिक? उत्तर: ये दोनों ही कहानियाँ काल्पनिक लगती हैं। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार बात बताइए। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत, बताइए। उत्तर: बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध 2 तरीकों से किया था। बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया था। उनका यह तरीका गलत था क्योंकि उनकी पत्नी इस बीच यदि जाग जाती तो घर में बवंडर खड़ा हो जाता। रुपयों के प्रबंध के लिए उन्होंने जो दूसरा तरीका अपनाया उसे भी उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने एक अनजान अंग्रेज़ को बेवकूफ़ बनाया था। इससे उनका स्वार्थ तथा मनोविनोद तो पूरा हो गया पर अंग्रेज़ ऐतिहासिक वस्तुओं के नाम पर ठगा गया। भारत में अतिथि देवो भव के सिद्धांत को माना जाता है। ऐसे में बिलवासी जी द्वारा किया गया कुकृत्य भारतीयों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए काफ़ी है। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार बना दिया है। कहानी से ये वाक्य चुनकर लिखिए और आपकी सबसे अधिक मज़ेदार लगी वो बातें लिखिए। उत्तर: पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने को भी नहीं मिलते थे। उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगे? मुझसे ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? इस समय अगर दुम दबाकर भाग निकलते हैं तो फिर उसे क्या मुँह दिखलाएंगे?
अभी अगर छू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला जी गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के चोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग। तिलमिला उठना मतलब क्रोधित होना। थप्पड़ पड़ते ही रिक्शे वाला तिलमिला उठा। दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भागना। शेर की दहाड़ सुनते ही इकट्ठे हुए जानवर दुम दबाकर भाग निकले। हंसी खेल न होना मतलब आसान न होना। प्रतियोगिता के इस युग में आईएएस बनना हंसी खेल नहीं है। मारा मारा फिरना मतलब निरुद्देश्य घूमना। प्रदूषण फैलाने के नाम पर बंद की गई फैक्ट्रियों के कारण हजारों मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं। कान पकना मतलब तंग आना। तुम्हारी बेकार की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। लाला जाऊलाल कहाँ रहते थे? उनकी आय का साधन क्या था? उत्तर, लाला जाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। मकान के निचले भाग में दुकानें बनी थी तथा ऊपरी मंजिल में वे रहते थे। उन्हें दुकानों से करीब 100 रुपये किराया मिल जाता था, जो उनकी आय का साधन था। लाला जाऊलाल की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा जिसे सुनकर लाला जी का जी बैठ गया? उत्तर, लाला जाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक उनसे 250 रुपये की मांग करी। अच्छा खाने पीने के बाद भी लाला जी के पास एक साथ 250 रुपये नहीं होते थे। 250 रुपये की मांग सुनकर उनका जी बैठ गया। जाऊलाल ने अपनी समस्या किसे बताई? क्या उन्होंने तुरंत पैसे दिए या नहीं? उत्तर, जाऊलाल ने अपनी समस्या अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। बिलवासी ने भी तुरंत पैसे नहीं दिए, क्योंकि उस समय वे खाली हाथ थे। उनके पास भी पैसे न थे। हफ्ते के आखिरी दिन लाला जाऊलाल के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? उत्तर, हफ्ते के आखिरी दिन तक रुपयों का इंतजाम न होने से लाला जाऊलाल परेशान थे। वे सोच रहे थे कि यदि आज बिलवासी मिश्र नहीं आए और कल तक 250 रुपये न मिल पाए तो उन्हें अपनी पत्नी के सामने सारी हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। लाला जाऊलाल की पत्नी जिस लोटे में पानी लाई थी वह कैसा था? उत्तर, लाला जाऊलाल की पत्नी जिस लोटे में पानी लाई थी वह लाला जी को तनिक भी पसंद न था। उसकी सूरत बेढंगी थी। लोटे की गढ़न कुछ ऐसी थी जैसे उसका बाप डमरू तथा माँ चिल्लम रही हो। लाला जाऊलाल की पत्नी का स्वभाव कैसा था? उत्तर, लाला जाऊलाल की पत्नी का स्वभाव लाला जी की अपेक्षा कड़ा था। वह तर्कशील थी, इसलिए किसी न किसी तरह अपनी बात मनवा लेती थी। लाला जी उसकी बातें चुपचाप सह जाया करते थे। लाला जी के लिए काटो तो बदन में खून नहीं वाली स्थिति क्यों बन गई थी? उत्तर, लाला जी जब लोटे से पानी पी रहे थे तब उनके हाथ से पानी से भरा लोटा छूटकर गली में गिर गया। तीसरी मंजिल से पानी से भरा लोटा गिरकर किसे कितना चोटिल कर देगा, यह सोचकर उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी। लोटे के कारण उत्पन्न मुसीबत से लाला जी को किसने बचाया और कैसे? उत्तर, लोटे द्वारा चोटिल अंग्रेज के साथ जब भीड़ आंगन में आ गई तभी लाला जी के मित्र बिलवासी जी आ गए। उन्होंने गालियां बकते अंग्रेज को तुरंत कुर्सी पर बैठाया और सारी भीड़ को आंगन से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अंग्रेज के प्रति सहानुभूति प्रकट करके लाला जी को मुसीबत से बचाया। लाला जी को बिलवासी पर गुस्सा क्यों आ रहा था? उत्तर, लाला जी के घर में ही उनके मित्र बिलवासी जी उनके पहचानने से इनकार कर रहे थे। वे अंग्रेज का साथ देते हुए उसे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता रहे थे। लाला जी बिलवासी के मन में छिपी मित्रता नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्हें बिलवासी पर गुस्सा आ रहा था। मेजर डगलस कौन था तथा उसका क्या शौक था? मेजर डगलस उस अंग्रेज का पड़ोसी था जो लाला जी के लोटे से चोटिल हुआ था। उसका शौक था प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं इकट्ठी करना। उसने पिछले साल हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा खरीदा था। लाला जाऊलाल को बिलवासी जी ने रुपयों के इंतजाम करने के तरीके के बारे में क्यों नहीं बताया? उत्तर, बिलवासी जी ने अपनी पत्नी से चोरी करके रुपयों का इंतजाम किया था।
अपने साथ लाए रुपयों के अलावा उन्होंने लाला जी के लिए 500 रुपये का इंतज़ाम कर दिया। अब उन्हें 250 रुपये उसी जगह रखने की जल्दबाजी थी, जिसके कारण वे कुछ न कह सके। बिलवासी मिश्र के चरित्र से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर: बिलवासी मिश्र के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए। यदि उसके लिए हमें परेशानी उठानी पड़े तो भी हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि बिलवासी मिश्र जाऊलाल की मदद न करते तो क्या होता? उत्तर: यदि बिलवासी मिश्र जाऊलाल की मदद न करते तो अंग्रेज़ उन्हें गालियाँ बकता और उसके साथ आई भीड़ आनंदित होती। संभवतः अंग्रेज़ लाला जी को पुलिस स्टेशन तक चलने के लिए बाध्य करता, जिससे उनकी बदनामी होती। यह कहानी आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देती है? यह कहानी आज के युवाओं के लिए यह संदेश देती है कि वास्तविकता तथा सच्चाई को जाने बिना विदेशी लेबल देखकर वस्तुओं को खरीदने के लिए लालायित नहीं होना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अकबरी लोटा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि विवेक से हर समस्या का हल खोजा जा सकता है। उत्तर: यह सत्य है कि विवेक से हर समस्या का हल खोजा जा सकता है। यह अकबरी लोटा कहानी से भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है। बिलवासी मिश्र ने समय पर अपने विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने लाला जी को न केवल थाने जाने से बचाया, परंतु उनकी ज़रूरत से अधिक पैसों का प्रबंध भी करवा दिया। रुपयों का इंतज़ाम समय पर न होने पर लाला जी की साख पर क्या असर पड़ती? उत्तर: रुपयों का इंतज़ाम यदि एक सप्ताह में न हो पाता तो इससे लाला जी की प्रतिष्ठा अपने ही घर में प्रभावित होती। वे अपनी पत्नी को रुपये देने का पक्का वायदा कर चुके थे। अब पत्नी की नज़रों में उनकी कोई इज्जत न रह जाती। उनकी नज़रों में उनका अपना मूल्य घट जाता। वे कई बार अपनी वाहवाही की गाथाएं उन्हें सुना चुके थे, पर आज काम पड़ने पर पराजित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में वे मुंह दिखाने के काबिल न रह जाते। जहांगीरी अंडा क्या था? अकबरी लोटा नामक कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जहांगीरी अंडे की कहानी भी कुछ अकबरी लोटे जैसी ही है। इस अंडे को दिल्ली के एक मुसलमान ने 300 रुपये में मेजर डगलस को बेच दिया था। उसने इस अंडे के बारे में बताया था कि एक कबूतर ने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम कराया था। जहांगीर ने उस कबूतर के अंडे को बिल्लौर की हांडी में रखा कर सुरक्षित रखा था। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी के लिए अकबरी लोटा शीर्षक की सार्थकता पर अपना विचार कीजिए। उत्तर: इस कहानी के लिए अकबरी लोटा शीर्षक पर विचार करने से पता चलता है कि यह कहानी बेढंगे आकार वाले लोटे से शुरू होती है, जिसे लाला जाऊलाल देखना भी पसंद नहीं करते। यही लोटा एक अंग्रेज़ के पैर पर गिरकर उनके लिए मुसीबत बन जाता है। यही लोटा ऐतिहासिक अकबरी लोटा के नाम से बिककर लाला जाऊलाल को आवश्यकता से अधिक पैसे भी दिलवा देता है। सारी कहानी इसी लोटे के इर्द गिर्द घूमती है। यद्यपि इस कहानी में जहांगीरी अंडे का भी प्रसंग है, पर वह बहुत ही संक्षिप्त है, अतः इस कहानी के लिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक तथा उपयुक्त है। लाला जी के ही लोटे ने उनके लिए किस प्रकार मुसीबत खड़ी कर दी? उत्तर: लाला जी के हाथ से पानी भरा लोटा छूटकर एक अंग्रेज़ के पैर पर आकर गिरा और उसका अंगूठा चोटिल हो गया। वह गालियाँ देता हुआ लाला जी के आंगन में आ गया, जिसके पीछे पीछे भीड़ भी आ गई। अंग्रेज़ द्वारा लगातार दी जा रही गालियाँ उनके लिए मुसीबत बन गई थी। वह लाला के खिलाफ शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाने को भी तैयार हो गया था। बिलवासी मिश्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर: बिलवासी मित्र प्रत्युत्पन्नमति के स्वामी थे, जिन्होंने अचानक आ पड़ी समस्या का हल चतुराई से निकाला। उन्होंने अपनी चालाकी से लोटे को उसके वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक पर बेच दिया, जिससे लाला जी की पत्नी के लिए देने से अधिक पैसे मिल गए। यह काम उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया था, इसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। इन सब के अलावा वे सच्चे मित्र थे, जिन्होंने सही समय पर अपना फर्ज निभाया। शब्दार्थ: ठठेरी बाजार, वह बाजार जहाँ बर्तन खरीदे तथा बेचे जाते हैं। सनसनाया, घबराया। असमर्थ,
कोई काम करने की स्थिति में न होना। तात्पर्य मतलब रौब से प्रभावपूर्वक, प्रतिष्ठा, इज्जत, साख, विश्वास, विपदा, मुसीबत, खुक, खाली हाथ, बेढंगी, कुरूप, गढ़न, बनावट, अदब, इज्जत, गनीमत, शुक्र है, छू करना, कुछ कहना, मुंडेर, छत का बाहर की ओर निकला हिस्सा, उल्का, टूटा हुआ आकाशीय पिंड, खुराफाती, शरारती दिमाग वाला, ईजाद, खोज, बदन, शरीर, अनाधिकारी, जिसका अधिकार न हो, प्रधान, मुख्य, नखशिख से सिर से पांव तक, साइबान, चज्जा, प्रकांड, बहुत बड़ा, कोश, खजाना, शख्स, आदमी, निरीह, कमज़ोर, डेंजरस, ल्यूनैटिक, खतरनाक, पागल, क्रिमिनल, अपराधी, हिरासत, कैद, इजाज़त, आज्ञा, रद्दी, बेकार, विज्ञ, बुद्धिमान, ज्ञानी, सुशिक्षित, अच्छी तरह पढ़ा लिखा, ऐतिहासिक, इतिहास के लिए महत्वपूर्ण, तलाश, खोज, म्यूजियम, संग्रहालय, प्रदान करना, देना, फैंसी, रोचक, लोभ, लालच, भुरता करना, कुचल देना, ताव आना, जोश आना, डिंग, बड़ी बड़ी बातें करना, हाथ कर देना, समर्पण कर देना, बिल्लौर, कांच, पारसाल, गत वर्ष, पुश्त, पीढ़ी, राह लेना, चल पड़ना, सहेजना, संभालना, मनमोहक, मन को अच्छा लगने वाला, सिकड़ी, जंजीर, पूर्ववत, पहले की तरह। पाठ में प्रयुक्त मुहावरे, आँख सेकना, अत्यंत ध्यान एवं कुतूहल से देखना, चारों खाने चित्त होना, हार जाना, दुम दबाकर भाग जाना, हार कर भाग जाना, मुंह दिखाना, सामना करना, हेकड़ी से हाथ धोना, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना, डामल, फांसी देना, आजीवन कैद या देश से निकाले जाने की सज़ा, हंसी खेल न होना, काम सरल न होना, काशीवास का संदेश लेकर पहुंचना, मौत लेकर आना, मारा मारा फिरना, बिना किसी प्रयोजन के घूमना, आशाओं की लाश उठाना, बहुत निराश होना, प्रसन्नता की कूंची गिनना, खुशी दिखाई देना, कान पकना, बहुत परेशान हो जाना, निछावर होना, कुर्बान हो जाना, चैन की नींद सोना, बेफिक्री से सोना।